तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मोबाइल ऐप्स जो है, जो मोबाइल ऐप्स एंड्रॉयड और आईओएस की है, वो किस तरीके से पैसे कमाती हैं और क्यों लोग बर्बादते हैं, और आप लोग इस बारे क्यों सीख रहे हैं। इन तीनों सवालों का जवाब मैं आपको इसमें दूंगा। चौथा एक सीक्रेट सवाल है कि ये सब होता कैसे है आखिरकार। ठीक है, ये काफी लोगों का सवाल रहेगा, तो उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा, टेंशन नहीं ले। सबसे पहले हम वापस आते हैं उसी ऐप वाले अपनी वेबसाइट पे, बिजनेस ऑफ ऐप, जहाँ पे हमने छोड़ा था। कि ये लिमिट्स दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ें। तो इसी में ही आपको क्या मिल रहा था, आपको समझने को मिल रहा था कि दो तीन तरीके हैं मोबाइल ऐप्स जिससे पैसे कमाती हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप मोबाइल ऐप खोलते हो, कोई ऐड आ जाता है, वीडियो ऐड आता है, या बैनर ऐड ऊपर से नजर आ रहा होता है, या कोई फुल स्क्रीन ऐड आता है। ये अलग अलग एड्स के किस्म है, और इन किस्म पे ही अलग अलग पैसे मिलते हैं। ये भी एक साइंस है। ठीक है, किस तरह की साइंस है आप देखें। जो वीडियो ऐड आता है, रिवॉर्डेड वीडियो ऐड, जिसमें तकरीबन 15 से 30 सेकंड की वीडियो होती है, वो आपको देखनी पड़ती है, फिर आप कट करते हो। उस ऐड पे ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर दिखाई जाती है। बैनर ऐड जो ऊपर आता है उससे सबसे कम मिलते हैं। एक फुल स्क्रीन ऐड खुलता है जिसको आप फिर क्लोज करते हो, उस पर एवरेज पैसे मिलते हैं। इस हवाले से अलग अलग एड्स आते हैं। तो ये एड्स लगवा जाते हैं ऐप के अंदर, ताकि ऐप पैसे कमा सके। मैं दिखाऊंगा भी सही। मैंने एक एक्सपेरिमेंटल ऐप आपके लिए बनाई हुई है। एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोल सकते, मैंने एक छोटी सी मेहनत करके ऐप बनाई हुई है अपनी आसानी के लिए, उसका भी आपको बता दूंगा। खैर, दूसरा तरीका ये है कि मोबाइल ऐप्स सब्सक्रिप्शन से भी कमाती हैं। सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि एक पैकेजेस होता है कि आप, मैं अपनी ऐप फ्री में नहीं रख रहा, मैं बस पेड ऐप रख रहा हूँ, जिसको यूज़ करनी है, कर परचेस करा, नहीं करनी है तो ऑफिस। तो उसमें पैकेजेस में मंथली, ईयरली या 6 मंथ का क्रिएट कर देता हूँ, पर यूजर सब्सक्राइब करते हैं, वो रिन्यूअल होता है ऑटोमेटिकली इन ऐप परचेस, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो पैकेजेस बनाते हैं, उससे ऐप कमाती है। तीसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों से पैसे अगर नहीं कमा रहे हैं, तो हम सर्विस बेस्ड ऐप देते हैं। सर्विस बेस्ड ऐप क्या होती है? जैसे कि ई कॉमर्स हो गया हमारा, या कोई हैंडीमैन सर्विस होगी। सपोज आप कोई ऐप बनाते हो जिसपे, कोई कुरियर ऐप होगी, टीसीएस की ऐप बना दी आपने, डिलीवरी ऐप बना दी। अब उसमें, या फूड पांडा की एग्जांपल ले लो। फूड पांडा के अंदर हम क्या करते हैं, फूड पांडा आपको आगे पहुंचा देती है आपका खाना, या कोई भी पार्सल होता है वो आपके घर तक पहुंचा देती है। उस पे आप लिखे होते हैं डिलीवरी चार्जेस। तो डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो उनको राइडर को देने होते हैं, और उसमें से वो छोटी सी कमीशन अपनी रख देते हैं। अब जैसे इन ड्राइवर चल रहा है हमारे पास पाकिस्तान में, और करीम वगैरह भी चल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कमीशन चार्ज करते हैं इस पे। कमीशन किस तरीके से चार्ज की जाती है? सीधी सी बात है यार। मिडिलमैन बन रहे हो आप, तो कमीशन आपको पता होगी। ठीक है, सर्विस ऑफ बायर और सेलर से, दोनों से ले रहे हैं। अब बायर कौन है यहाँ पे? अगर करीम का एग्जाम्पल उठाना है तो हम जानते हैं, जब टैक्सी मंगाते हैं तो हम बायर हैं। टैक्सी वाला ड्राइवर क्या है? वो सेलर है, वो अपनी सर्विस दे रहा है। तो हम पे कर रहे हैं टैक्सी ड्राइवर के, और टैक्सी ड्राइवर आपसे ले रहा है। तो आपके पैसों में से करीब कमीशन चार्ज करेगी ड्राइवर से। सपोज आपने अगर 100 दिए, तो 100 में से वो 5% चार्ज करेगी, या 2%, जो भी उनका बिजनेस मॉडल होगा, तो वो पैसे गेन कर लेगी। ये हो गए तरीके। तो ओवरव्यू करते हैं, मोबाइल ऐप्स पे पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। सबसे पहला, मोबाइल ऐप एडवर्टाइजमेंट। नंबर 2, इन ऐप परचेस या यू सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। नंबर 3, सर्विस। ये तीन मेजर है। हो सकता है कुछ ऐसे हो जो मेरे इल्म में नहीं हो, अगर आपके इल्म में है तो काइंडली कमेंट कर लें। इसके अलावा अब आते हैं हम हमारे डेमोन्स्ट्रेशन पे, कि मोबाइल ऐप्स वाकई में इतना पैसा कमाती हैं। आपने सुना होगा कि मैं अभी रिसेंटली अपनी पोस्ट में एक ऐप का जिक्र कर रहा हूँ जिसका नाम है कलाम एआई। वो मेरी बनाई हुई ऐप है। बेसिकली मैंने ये बनाया क्यों है, क्योंकि मैं रोज सोशल मीडिया पे अगर पोस्ट लिखता हूँ, बनाता हूँ, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मैंने अपना टाइम बचाने के लिए एक छोटी सी ऐप बना दी। लेकिन अब सोच रहा हूँ, वाकई ये मेरा एक का मसला नहीं है, काफ़ी लोगों का मसला है, तो उसको मैं अब अपग्रेड करने का भी सोच रहा हूँ। तो उसमें अलग अपग्रेडेड फीचर्स भी डालेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ आप देख सकते हो, मुझे सिर्फ 30 डेज के अंदर तकरीबन मेरे पास 51 यूजर्स थे, और जिसमें से हफ्ते के अंदर 3 यूजर थे। इतने ज़्यादा यूज़र लगे ही नहीं अभी तक ऐप के, क्योंकि मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं की, सिंपल मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक दो दोस्त यूज़ कर रहे हैं। अब 51 यूज़र में से 3-7 दिन में यूज़र ने मतलब 3 बार मेरी ऐप खुली है, सीधी सी बात अगर बोले। तो उसके हवाले से क्या पैसा बना है, ये आप देख सकते हो। ये गूगल एड मॉब का कंसोल है, जो दिखाते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आज किसी ने ऐप नहीं खोली है, तो बदकिस्मती से 000 आ रहा है, और कल भी किसी ने खोली थी। खोल लो यार, इतना तो कर लो मेरे लिए। और लास्ट मंथ में $0.08 आए थे, लास्ट सॉरी इस मंथ में 0.08 आए, लास्ट मंथ में 0.19 आई है। यानी 3 यूजर ही, हम 4 यूजर ही यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतने पैसे बन रहे हैं। और वो भी 1 मिनट 2 मिनट तक यूज कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो कि अभी का जो रेट है वो अच्छा मिल रहा है। रेट क्या नहीं, यहाँ के आप अगर देखोगे ईसीपीएम,
यानी इसका मकसद ये है कि आपके जो 1000, अगर 1000 यूजर एक बार ऐप मेरी खोल रहे हैं तो मुझे मिलेंगे $2.29। तो इस लेक्चर का मुख्तसर अगर समरी निकालें तो आपको अंदाज़ा है कि मोबाइल ऐप्स के 3 तरीके हैं जो मैंने आपको बताया, जहाँ से मोबाइल ऐप पैसे जनरेट करती है। अब लोग उसमें क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोबाइल ऐप में पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं वेबसाइट के बजाय, क्योंकि हर कॉमन यूज़र मोबाइल ऐप ज़्यादा कन्वीनियंट होता है चलाने के लिए बजाय वेबसाइट पे जाने के लिए। और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि आप लोग ये क्यों करोगे, आप पैसे कैसे कमाओगे, इसका क्वेश्चन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो आप एक ऐप बनवा लो जो कोई मसला हल करे, कम से कम 2-3 हज़ार यूज़र रोज़ उस ऐप को खोलने पे मजबूर हो जाए। ऐसे भी नहीं बनाइएगा कि कुछ और मजबूरी हो जाए, ठीक है ना? तो जैसे ब्लू व्हेल थी, गलत मत समझिएगा, ठीक है? तो दूसरा, इसमें आप ये कर सकते हो कि सब्सक्रिप्शन लगा सकते हो, एड्स लगा सकते हो, और उसके अलावा कोई सर्विस ऐप भी दे सकते हो। तो ये आप एड्स बना सकते हो। लाजिम नहीं है कि आप मोबाइल में फ्रीलांसिंग में क्लाइंट ढूंढे, प्रोजेक्ट ढूंढे, आप कस्टमर भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, कस्टमर ढूंढने का मैंने आपको तरीके बताया किस तरीके से। सपोज कोई भी ऐप ऐप आपने बनवा दी, अब उसके एड्स ला दोगे, आप यूज़र ले आओगे, आप देखोगे यूज़र आपके अगर ऐप इंजॉय कर रहे हैं, वेल एंड गुड। आपके जैसे मैंने बताया था, सिर्फ गूगल एड मॉब कितने दे रहा है अभी? $2.29 दे रहा है पर 1000 एड्स इंप्रेशन। यानी आपने अगर बैनर ऐप ऊपर लगा दिया और उसके 1000 व्यू आ गए तो ये रेट आपको मिलेगा। इसके अलावा दूसरे जो तरीके हैं, सिर्फ गूगल एड मॉब्स के अलावा दूसरे भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं। यानी आप सिर्फ गूगल एड्स नहीं लगा सकते, आप फेसबुक एड्स लगा सकते हो, यूनिटी एड्स लगा सकते हो, कंसोलिडेट एड्स लगा सकते हो। तो ये 4-5 एडवर्टाइजमेंट की बड़ी कंपनी है और ये अलग अलग पैसे देती है। फेसबुक गूगल से ज़्यादा पैसे देता है, यूनिटी उससे भी ज़्यादा देता है। तो ये क्या है? ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज है जो उनके एड अपनी ऐप में आप दिखा सकते हो। अब ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ फ्रीलांसिंग ये नहीं कि प्रोजेक्ट पकड़ा, फ्रीलांस डेवलपर से कराया, उधर थमा दिया, कमीशन चार्ज कर दी, रख दिया। इसमें बड़ी मत्थाखोरी है, ठीक है? मत्थाखोरी बहुत बड़ी है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर डेवलपर अच्छा आपको नहीं मिला तो प्रोजेक्ट फंसेगा, गिरेगा, कैंसिल होगा और आपको घर के भी देने पड़ जाएंगे। ये वाला जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा आइडिया आपके जहन में है तो आप ऐप बनवा सकते हो। अपने दोस्तों में से ही किसी को उठा के, क्यों, जो डेवलपर हो उससे बिठा के आप ऐप बनवा दो, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे डाल दो, और उसमें अगर आपकी सर्विस अच्छी होगी, कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आप पैसे कमा सकते हो अच्छे खासे घर बैठ के। फिर कोई टेंशन नहीं, जैसे आपको ऐप देखनी चल रही है नहीं चल रही है ठीक है ना? तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है मेरी नज़र में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।